जय हिंद और स्वागत है इस लेक्चर में। और जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। और ये क्लास 11 का टॉपिक है, तो बिहार बोर्ड में आता है। तो समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या है, तो थोड़ा सा पहले लॉ ऑफ डिमांड से पहले हम लोग डिमांड को देख ले कि डिमांड का डिफिनेशंस क्या होता है। तो डिमांड यहाँ पर देखिए, डिमांड है द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर्स आर विलिंग यानी क्षमता, कंज्यूमर्स की जो क्षमता है, और एबल है वो खरीदने के लिए एक गिवन प्राइस में और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में और एक गिवन पीरियड ऑफ प्राइस में जो कंज्यूमर्स का, उपभोक्ता की जो खरीदने की क्षमता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। आप लोग डिमांड, मांग, इसी को कहा जाता है। उपभोक्ता की, देखिए, उपभोक्ता की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने की इच्छा और उनके लिए एक विशिष्ट कीमत की भुगतान। उसके लिए किसी भी चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो फ्री में वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो किसी भी चीज़ के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और उस कीमत को भुगतान करने की इच्छा से संबंधित जो रखता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड यानी कि मांग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। मांग का क्या नियम है, तो मांग का नियम है प्राइस ऑफ goods increases, demand will be decreases, and price of goods decreases, demand will be increases। क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटना वह वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ना, इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। यानी किसी भी कॉमोडिटीज का, किसी भी गुड्स का अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड घटेगा, और किसी भी कॉमोडिटीज का प्राइस अगर घट रहा है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस लॉ को, इस नियम को ही नाम दिया गया, एक टेक्निकल नेम दिया गया और बोला गया लॉ ऑफ डिमांड। यानी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर जो मांग है उसका घट जाना, और उसी तरह उल्टा वाइस वर्सा, वस्तु की कीमत घटने पर प्राइस का बढ़ना। यानी अगर आप सिंपल वे में देखेंगे तो मैं बता दूं आपको, अगर P डोनेट करता है प्राइस को तो D डोनेट्स करता है D को, और इसमें एक रिलेशन, सिंपल सा रिलेशन बनकर निकलता है, वो होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यानी कीमत इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो वो होता है मांग का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये क्लियर है तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी। ये सीधा सा फंडा है भैया। अगर कीमत किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो आपका मांग क्या है, घट जाएगा, और अगर कीमत बाबू घट रहा है तो मांग बढ़ जाएगा। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, देखिएगा आपका कभी कभी कोई कॉमोडिटीज़ का, सामान का या पेन का, ये नेसेसिटीज़ वस्तुओं का अगर मांग
कीमत बढ़ जाता है तो आप देखिएगा उसका डिमांड घटने लगता है। और जैसे सेल उल लगता है मार्केट में, आप देखते होंगे एकदम मॉल में मस्त एकदम सेल लगता है पटना बाज़ार में और भी बहुत जगह, तो वहाँ पर देखते हैं जैसे एकदम लगेगा सेल और वहाँ पर हज़ारों लोगों की क्रांति जैसा एकदम भीड़ उमड़ने लगेगी और लोग खरीदने के लिए बेचैन हो जाएंगे, नोचा नोची करने लगते हैं। तो उसी तरह होता है प्राइस का घटना और डिमांड का बढ़ जाना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ शर्त हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो इसमें अप्लाई होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के लिए। लेकिन वो कंडीशंस क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ शर्त हैं जो कंडीशन है उस पर लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है कि नहीं होता है, बस इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बस उसका पॉइंट बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहला होता है इनकम नॉट चेंज। इनकम नॉट चेंज यानी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सपोज आपका एक सामान, मैं बोलता हूँ 10 रुपये का सामान है और आप बाज़ार में लेने जा रहे हैं, 10 रुपया इसको अदा कीजिएगा, कुछ महीनों बाद ही 15 रुपये का हो जाता है तो आदमी इसको सामान लेने में हिचकिचाएगा, समझेगा। लेकिन अगर आपका पहले इनकम था 100 रुपया और अब आपका इनकम 200 रुपया हो गया तो आप लग्जरी भी गुड्स खरीद सकते हैं, उसमें आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। दूसरा, सिंपल कमोडिटीज़, ये कभी भी अप्लाई होता है तो सामान्य वस्तु पे अप्लाई होता है, ना कि सभी वस्तु पे, क्योंकि लग्जरी वस्तु जो महंगे वस्तु होते हैं वो तो लग्जरी ही आदमी खरीदेगा, लेकिन साधारण वस्तु जो दैनिक रोज़मर्रा में काम में आता है वो होता है सिंपल वस्तु। फिर इसमें क्या होता है, एक वस्तु के गुणवत्ता में अगर किसी प्रकार का चेंज आ जाता है, डिक्रीज चेंज क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज़, अगर किसी तरह का कमोडिटीज़ का अगर गुणवत्ता अगर घट जाता है तो आपका लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं। जैसे कि आप किसी वस्तु जा रहे हो उसका गुणवत्ता घट जाता है तो उसके कारण। और लास्ट आपका जो है कंज्यूमर का अगर किसी तरह का टेस्ट एंड हैबिट चेंज हो जाता है, यानी उपभोक्ता की पसंद और रुचि बदल जाती है, तो उपभोक्ता की पसंद और रुचि बदल जाती है तो वहाँ पर भी ये लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ शर्तें थे। अब इसके 2-3 अपवाद भी हैं तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।